गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है, मीन्स स्नेल्स लॉ को डिराइव करना है। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/2। स्नेल्स लॉ उसी को रिफ्रैक्शन लॉ भी बोलते हैं, है ना, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर को। तो आज हमको इसको प्रूव करना है कि इसकी हेल्प से हाइगन्स वेव थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट जो भी कहिए, है ना, सबका यूज होता है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको पता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट आपको आना चाहिए, हैं। उनमें से कुछ पॉइंट हैं। वो पॉइंट ये है कि जो वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड जो होती है, यदि मीडियम सेम है तो सेम रहेगा, मीडियम डिफरेंट है तो डिफरेंट रहेगा, है ना। रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे तब तो सॉल्व होगी। टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये भी लिखे थे, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये जेड जेड डैश बाउंड्री सरफेस है, या रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल दीजिए, या बाउंड्री सरफेस। ये टू सरफेस को सेपरेट करता है, टू मीडियम को, सॉरी, ये बाउंड्री सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। और उन दो मीडियम में से ऊपर तरफ जो मीडियम है वो क्या है, रेयर है। इधर कौन सा मीडियम है, डेंसर है। इसमें ये वेव फ्रंट ए बी, ये वेव फ्रंट इस पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। जेड जेड डैश क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस या बाउंड्री सरफेस ऑफ टू मीडियम इन विच अपर साइड इज रेयर मीडियम एंड लोअर साइड इज डेंसर मीडियम। ये ए बी देखिएगा, ये जब ए बी वेव फ्रंट इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये कन्फर्म है कि ए पहले टच करेगा, अभी बाद में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ हम ये ए बी जो है वेव फ्रंट है, ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। लेकिन आई ए क्या है, रेज है ना, रेज। तो ये जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। ये भी रेज है। अलग से इस पूरे ए बी को एक साथ कहोगे तो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। ए बी को एक साथ लिया जाए तो क्या है, प्लेन वेव। और यदि इस लाइन भर को लेंगे तो ये रे है, ये भी क्या है, रे। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। ये भी रेयर से डेंसर तो टूवर्ड, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर ये हम कहना ये चाहेंगे, ये एन ए एम एन डैश ये रहा। देखिए हुआ क्या है, ए बी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। वो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है किस सरफेस पर, जेड जेड डैश पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू
0 पर वेव फ्रंट का ए पॉइंट, वेव फ्रंट का जेड डैश को टच करता है, और जो बी पॉइंट है कौन सा, टी टाइम के बाद बी डैश तक आता है। बी पॉइंट जो है कब तक में पहुंचता है सरफेस पर, टी टाइम, और जब तक में बी डैश पर पहुंचता है तब तक में यहाँ से क्या ओरिजिनेट हो जाती हैं, सेकेंडरी वेवलेट। अब वो सेकेंडरी वेवलेट ए से कहाँ आ जाती है, ए डैश तक, यानी बी को बी डैश तक पहुँचने में टी टाइम लगा, और ए से ए डैश तक सेकेंडरी वेवलेट को पहुँचने में भी टी टाइम लगा। लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ये वजह, ये कौन सा मीडियम है, तो जो रेयर मीडियम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, रेयर मीडियम में स्पीड, और ये डेंसर जब आ गया तो उसकी स्पीड, तो ये उतने टाइम में कम डिस्टेंस गया है, ये उतने टाइम में ये, ठीक है ना। अब यदि हम रेज की बात करें तो आई ए इंसिडेंट रे है, आई ए, और ए डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, यानी ए एम जो है वो नॉर्मल है। यदि वेव फ्रंट की बात करें, किसकी, तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी, और ए डैश बी डैश जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। और अलग अलग रेज की बात करोगे तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये भी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये यहाँ नॉर्मल। बात समझ में आ रही है ना। यदि रेज की अलग अलग बात करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और यदि वेव फ्रंट की बात करें तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। यहाँ से काम हम, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, इसलिए हम इधर वाला से दिखा रहे हैं। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ भी होगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ होगा। लेकिन हम केवल उस जगह पर दिखाते हैं जिससे हमारा काम बन जाने वाला है। तो यहाँ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाया, और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वैसे ये भी होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नहीं है कि ये ना होगा, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, और जब ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। कैसे होगा इसको फिर से आज देख लो एक बार। हमने ये कहा, सुनना, हम थोड़ी समय के लिए इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3, तो 1 और 3 मिला के, 1 और 3 मिला के कितना होगा, और 2 और 3 मिला के कितना होगा, 90। तो 1 + 3 = 2 + 3, तो ये 3 से 3, तो 1 = 2, 1 = तो 1 यानी आई, तो ये भी आई। ऐसे ये है, ये मिला के 90, ये मिला के 90, ठीक है ना। डायग्राम कंप्लीट। अब हमको प्रूव क्या करना है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। ये मीन्स sin I / sin R = 1/2, वही ना है रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले यहाँ कुछ स्टार्ट में लिख डालते हैं, क्या क्या लिखना है बता ही दिए, तो लिखते हैं, लेट z डैश इज ए बाउंड्री, बाउंड्री BOUNDARY, बाउंड्री सरफेस ऑफ 2 मीडियम अपर, अपर की UPPER होगा कि P,
अपर, स्पेलिंग आप लोग सुधारते रहना। अपर साइड इज रेयर मीडियम एंड लोअर साइड इज डेंसर मीडियम। ZZ dash is a boundary surface of two medium. Upper side is a rare medium and lower side is denser medium. AB is incident plane wave front. AB is incident plane wave front. At t equal to 0, point A reach t equal to 0, point A reach on the surface, and after t second, point B reach to the point B dash on the surface ZZ dash. At the same time मतलब जितने टाइम में बी डैश पर पहुंचा है। सेकेंडरी वेवलेट originated from point A and reach to the point A dash on the surface. ठीक, ये तो अपने से समझ जाओगे तो अपने से कर भी सकते हो, पर फिर भी हम एक एक लाइन लिखे दे रहे हैं ताकि आप कभी अपने दोबारा कभी पढ़ो तो सब कुछ समझ में आ जाए। ZZ dash is boundary surface of two medium. Upper side is rare and lower side denser medium. AB incident plane wave front है। At t equal to 0, point A reach on surface and after t time B reach to the point B dash. At the same time, जितने टाइम में बी डैश पर पहुंचा है उतने समय में ए से सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट हो करके पॉइंट ए डैश पर पहुंच पा रही हैं। ठीक है, अब आगे लिख देते हैं। स्पीड ऑफ वेव फ्रंट, speed of wave front is v1 and speed of wavelet is v2. स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इज v1, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड v1 है और यहाँ से यहाँ तक की v2 है। रेयर मीडियम में है तो ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में है तो कम होगी। ठीक है, कुछ कहना है आपको? देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो बी डैश इक्वल टू क्या होगा? v1 इंटू टी, और ए डैश इक्वल टू क्या होगा? v2 इंटू टी। ये
ये रहा। रेज जो होती हैं वो वेव फ्रंट के नॉर्मली होती हैं। अब यहाँ पर एट पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए की बात यदि करें तो आई ए जो होगी इंसिडेंट रे होगी। यहाँ आई है, लिख पाए थे कि नहीं? यहाँ लिखे देते हैं रेज आर परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट, देन आई ए, देन एट point A, then point A, IA is incident ray, AA dash is refracted ray, and NAM is normal। which are at the same point। This is refraction first law। IA is incident ray, AA dash is refracted ray, and AM is normal, which are at the same point। This is refraction first law। अब देखिए, यहाँ पर ये देखिएगा ए बी बी डैश ट्रायंगल, देखो ए बी बी डैश ट्रायंगल दिख रहा है। ए बी बी डैश ट्रायंगल ये है 90 का, ये कितना है, इधर ये भी कितना है 90। तो 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। जो एंगल 90 होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो इस 90 के सामने कौन है, ए बी डैश ना। ध्यान दीजिए, ये 90 है तो ए बी डैश हाइपोटेनस होगा, किस एंगल के लिए, आई के लिए। अब ये 90 है तो इसके लिए भी हाइपोटेनस कौन होगा, ए बी डैश। मतलब आई एंगल के लिए भी हाइपोटेनस क्या है, ए बी डैश। और आर एंगल के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर, आई के लिए परपेंडिकुलर बी बी डैश, और आर के लिए परपेंडिकुलर ए डैश होगा। तो लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी बी डैश साइन आई इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ये इक्वेशन सेकेंड। एंड इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, किसी को नाम आगे लिख दो, ए डैश बी डैश। तो साइन आर इक्वल टू इसमें ए डैश अपॉन ए बी डैश। साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी किसी को लगता है कि परपेंडिकुलर है, ये नहीं है। अरे एंगल के सामने को परपेंडिकुलर लेंगे और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस। ये इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अपॉन थर्ड करो,
क्या आएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू बी बी डैश अपान ए बी डैश अपान ए डैश अपान ए बी डैश। ए बी डैश कट गया, कौन कटा है समझ जाओगे ना, ये तो नहीं कि अपान कौन है कौन कटा है, बी बी डैश अपान ए बी डैश और ए डैश अपान ए बी डैश, तो ये इससे कैंसिल आए हो गया, तो क्या बचा क्या, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू बी बी डैश अपान ए डैश। ठीक, अब बी बी डैश की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में ढूंढ लो, इक्वेशन फर्स्ट में उसकी वैल्यू है v1 इंटू टी और ए डैश की है v2 इंटू टी। अब ये टी से टी भी कट गया, तो क्या बचा v1 अपान v2 साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गया 4। ठीक है यहाँ तक। बट v1 अपान v2 इक्वल टू 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। दिस इज रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ। है और स्नेल्स लॉ, यही क्या है, रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ है, यही स्नेल्स लॉ है। तो आपसे जब क्वेश्चन करेगा तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, या एक्सप्लेनेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, या कह दिया जाएगा प्रूव दैट स्नेल्स लॉ बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है ना, यानी स्नेल्स लॉ को प्रूव करना हाइगन्स प्रिंसिपल से, या रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, आपसे कुछ भी कह, 2-3 तरीके से इसको पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करना हो तो भी वही आया, क्यों स्वास्तिक नहीं हुआ है, इसको पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू। अब इसमें डायग्राम में समझ गए ना क्या कहा हमने, फिर से एक बार सुन लो। जेड डैश को हमने क्या कहा है, बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस का मीन्स होता है कि वो एक साइड में कोई दूसरा है, दूसरे साइड में कोई, तभी तो बाउंड्री बनाई जाती है। जब एक ही हो तो फिर बाउंड्री की ज़रूरत ही क्या है ना। और इसके अपर में हमने रेयर लिया है, लोअर में क्या लिया है, डेंसर। ये भी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, ये स्ट्राइक कर रहा है। ये भी यहाँ पर साइड में लिखे देते हैं, कहीं पर लीजिए थोड़ा सा। ए बी जो है वो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ए डैश बी डैश जो है वो है रिफ्रैक्टेड। यहाँ लिखा था, कहाँ लिखे हैं,
आज ना लिखे होंगे, ठीक है ना। ये ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ए बी ए डैश बी डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो ये और रेज की बात करें तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप लोगों को लगता होगा कि सर यहाँ सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कैसे हुई होंगी, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि ये यहाँ पर क्या है, ए है, क्या है ये ए, देखो ये ए है, तो ये सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करने का सोर्स है, तो ये ऐसे 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 ये क्या हो गई, ये सब सेकेंडरी वेवलेट है, तो एक ठो ये लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ पर उसी टाइम पर एक ठो यहाँ भी सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी, और दोनों का टेंजेंटियल सरफेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, न्यू वेव फ्रंट, जो कि रिफ्लेक्टेड कहलाया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।